जी। तो जैसा कि मैंने बोला कि कल छठ पूजा थी और छठ पूजा की आप सब लोगों को मुरिया जी ने बधाई दी और मैं भी बधाई दे रहा हूँ कि छठ मैया जो है भगवान जो है वो आपके सभी सपनों को पूरा करे। और जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि केवल भगवान की पूजा करने से, केवल भगवान को याद करने से अगर अमीर बना जा सकता होता तो जितने भी पंडित लोग हैं जो कर्मकांड करते हैं तो वो तो अरबपति खरबपति होते, क्योंकि सबसे ज्यादा पूजा पाठ तो वही करते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग देखिएगा जो बहुत पूजा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सफल नहीं मिलेंगे आपको जीवन के अंदर। क्योंकि भगवान ने भी बोला है कि जब तक आप कर्म नहीं करोगे, कितने भी पूजा पाठ कर लीजिए, आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। अब मैं भगवान को याद करता रहा हूँ, याद करता रहा हूँ, याद करता रहा हूँ, याद करता रहा हूँ, पूजा करता रहा हूँ, भगवान के बाद प्रार्थना करता रहा हूँ, लेकिन मैं कर्म ना करूं कोई भी, तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्लियर लिखा है कि जो इंसान कर्म करेगा उसको मैं फल अवश्य दूंगा। बस आप अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल मैं दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे अपने काम में, तो उसके अच्छे रिजल्ट भगवान आपको देगा, आप सफलता को प्राप्त करेंगे। आप गलत कर्म करेंगे, गलत तरीके से काम करेंगे किसी भी क्षेत्र के अंदर, तो भगवान उसका गलत फल देगा, आपका नुकसान होगा, आपका जीवन बर्बादी की तरफ जाएगा। और अगर कोई इंसान कर्म ही नहीं करेगा तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, वो ऐसे ही बर्बाद है। तो एक बात ध्यान रखिए कि पूजा अर्चना भी जरूरी है तो काम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बगैर कर्म किए इस दुनिया में कहीं भी किसी को कोई बड़ी प्राप्ति नहीं होती है। तो सबसे बड़ी पूजा जो है ना, जो आज के युग में कही जाती है कि सबसे बड़ी पूजा क्या है, सबसे बड़ी पूजा है अपने काम को ईमानदारी के साथ करना। जो काम ईश्वर ने आपको दिया है, जो भी काम आपके जीवन में आपको मिला है, सही काम होना जरूरी है पहले तो, और उसके बाद आपका सही और ईमानदारी से काम करना जरूरी है। जिस इंसान को सही काम मिल जाता है और उस काम के अंदर वो 100% डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ काम करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्त वो सफल ना। तो अपने आप को चेक कीजिए कि आप नेटवर्क बिजनेस के अंदर आ गए हैं, वीकेंड बिजनेस में आप आ गए हैं, तो आप कितना टाइम देते हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, कितना टाइम देते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। वही कर्म जो है, वही मेहनत जो है, वो आपको सफल बनाएगी। और कोई भी काम जो होता है ना, वो मन से करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब किसी काम को आप मन से नहीं करते तो बड़े रिजल्ट जो है आपको नहीं मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप कोई काम करेंगे तो एकदम से तुरंत आपको सफलता मिल जाएगी, या लगातार आपको सफलता मिलती रहेगी। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण 2023 का जो वर्ल्ड कप आपके सामने से निकल चुका है, उससे बड़ा उदाहरण आज की डेट में कोई नहीं हो सकता। जिस दिन से वर्ल्ड कप शुरू हुआ, इंडिया, भारत एकमात्र ऐसी टीम थी जिसने अपने सारे मैच जीते। पहला मैच जीता, दूसरा मैच जीता, तीसरा मैच जीता, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 मैच लगातार जीते। और ये निश्चित हो गया था कि जो टीम 10 मैच लगातार जीत के आ रही है, तो वो फाइनल में तो नहीं हार सकती यार, फाइनल तो 100% जीतेगी, वर्ल्ड कप अपना हो गया। लेकिन 11वां मैच, फाइनल मैच, सबसे बड़ा मैच, जिसके लिए पूरी दुनिया की निगाहें थी, और खासकर सभी भारतीयों की निगाहें तो थी कि वर्ल्ड कप हमारे घर में आएगा, क्योंकि हमारे घर में हो रहा है तो हमारे घर में ही रहेगा वर्ल्ड कप। ये सब की उम्मीदें थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके विपरीत, हुआ इसका उल्टा। वही भारतीय टीम जो लगातार 10 मैच जीत रही थी, वही भारतीय टीम फाइनल मैच में हार गई, और ऑस्ट्रेलिया छठी बार विजयी हुआ, और वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में दोबारा से चला गया। इससे एक बहुत बड़ी सीख जो आपको लेनी चाहिए, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, किसने सही खेला किसने गलत खेला इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सबसे पहला मैसेज जो आपको इसके माध्यम से देना चाहता हूं वो ये देना चाहता हूं कि लगातार सफलता प्राप्त करने के बाद भी हार मिलती है। देखिए आप कितनी मेहनत की इंडियन टीम ने, लगातार 10 मैच जीते, कितना एंटरटेन किया, कितना लोगों को खुश किया,
ना केवल हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कितने रिकॉर्ड्स बने। सचिन के रिकॉर्ड टूटे और बहुत सारे लोगों के रिकॉर्ड जो है इस वर्ल्ड कप के अंदर टूटे। लेकिन 10 मैच इतने शानदार तरीके से खेलने के बाद भी इंडियन टीम हार गई। इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा होगा कि आपका व्यापार, आप जीवन में बहुत सफल होंगे, लेकिन अचानक डाउनफॉल आएगा। लगातार सफलता जीवन में कभी भी किसी को नहीं मिलती है। जीवन जिस तरीके से जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उसी तरीके से व्यापार और आपके काम में भी उतार चढ़ाव आते हैं। इससे बड़ी सीख आपको नहीं मिल सकती दोस्त। अब अगले 4-5 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा वर्ल्ड कप के लिए। पूरे 4-5 साल मेहनत करने के बाद जो टीम वहां पहुंची, सबसे बड़ी बात लगातार 10 मैच जीतने के बाद जो टीम वहां पे पहुंची, उसके बाद फाइनल में हारना, इससे बड़ी सीख नहीं हो सकती है कि कई बार ऐसा होगा जीवन के अंदर कि आपके हाथ में आई हुई चीज आपके हाथ से निकल जाएगी। इसका मतलब अब ये नहीं है कि वो 11 प्लेयर खेलना बंद कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन 11 प्लेयर का करियर खत्म हो गया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आप कभी जीवन में क्रिकेट नहीं देखेंगे। इससे बड़ी तो मेरे को नहीं लगता कि कोई चीज आपको बतानी चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें भी उतार चढ़ाव समय समय पे आएंगे। कितनी उम्मीदें थी आपसे, तो शायद इस बिजनेस में आपके परिवार की उम्मीदें होंगी दोस्त। सिर्फ आपके परिवार उम्मीद लगा के बैठा होगा, कोई पड़ोसी आपसे उम्मीद लगा के नहीं बैठा होगा। कोई आपका दोस्त इस बिजनेस में आपसे उम्मीद लगा के नहीं बैठा होगा कि भाई नेटवर्क बिजनेस आप कर रहे हो, आप लाखों रुपए कमाओ। वो उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, सिर्फ आप और आपका परिवार उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम से पूरा हिंदुस्तान उम्मीद लगा के बैठा हुआ था। सोच के देखिए कितना प्रेशर रहा होगा। और यहाँ पे एक सीख आपको और लेनी चाहिए। एक मैच जीता लोग बड़े खुश हुए, 2 मैच जीते लोग बड़े खुश हुए, तीसरा मैच जीता लोग और खुश हुए, चौथा मैच हुआ लोगों ने तारीफ के पुल बांधने शुरू किए, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, लोगों ने कहा हमारी जैसी टीम कोई नहीं। कितने कितने लोगों ने कितनी तारीफें की, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज दिए भारतीय टीम के बारे में। लेकिन जैसे ही एक मैच हारा, फाइनल मैच, उसके बाद उन्हीं में से बहुत सारे लोगों ने इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। कैप्टन के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, जिसने सचिन के रिकॉर्ड तोड़े, जिसने जब 50वीं सेंचुरी बनाई तो वो कह रहे थे अब इसके जैसा महान प्लेयर कोई नहीं है, उसके बारे में लोगों ने गलत बोलना शुरू कर दिया। इससे एक सीख और मिलती है, आप जीवन के अंदर कितनी भी अच्छाइयां कर लीजिए, एक गलती अगर जीवन में आपसे हो गई, एक गलती अगर जीवन में आपसे हो गई ना, वो 100 अच्छाइयां, वो 1000 अच्छाइयां जो आपने की है ना, लोग चुटकियों में, पल भर में उसको भूल जाते हैं। लोग इंतजार में बैठे रहते हैं कि कहाँ पे आप गलती करें। तो कई बार आपके साथ भी ऐसा होगा कि जब आप सफलता की बहुत बुलंदियों पे होंगे, अचानक आपसे कोई गलती होगी, अचानक आपके जीवन में किसी चीज का अभाव होगा और आपके जीवन में डाउनफॉल आएगा। वही लोग जो आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, वही लोग जो आपको आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे, वही लोग जो आपके कामयाबी के कसीदे पढ़ रहे होंगे, वही लोग आपकी बुराई भी करना शुरू कर देंगे। ये जीवन है, ये नेचर है। तो बहुत कुछ सीखने का मिलता है दुनिया के अंदर, दूसरे लोगों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इस वर्ल्ड कप से आप और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और बहुत बड़ा एक अपने अंदर हम एक मोटिवेशन लेके आ सकते हैं कि इतनी बड़ी हार के बाद भी उस टीम को अब साउथ अफ्रीका जाके दोबारा से खेलना पड़ेगा। क्या माइंडसेट होगा देखिए आप। यहाँ तो जरा सा बिजनेस नहीं चलता, आप बिजनेस छोड़ देते हो। यहाँ तो जरा सा डाउनफॉल आता है, लोग अपना काम धंधा बंद करके बैठ जाते हैं। यहाँ तो जीवन में जरा सा चैलेंज आता है, लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो जीवन है, जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आएंगे ही, हर परिस्थिति के अंदर आपको आगे बढ़ना है, इसी का नाम जीवन है। तो इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें इस बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस आज के लिए नहीं कर रहे हैं आप, ये बिजनेस कोई साल 2 साल के लिए नहीं कर रहे हैं आप, ये बिजनेस भी पूरा जीवन के लिए कर रहे हैं आप। तो पूरे जीवन के लिए जब कोई काम किया जाता है, तो जैसे मौसम एक जैसा नहीं रहता, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, बसंत के बाद आपका पतझड़ आता है, पतझड़ के बाद फिर बहार आती है, बसंत आता है, उसी तरीके से व्यापार, बिजनेस, कोई भी काम आप कर रहे हैं, हमेशा एक जैसा नहीं चलने वाला है। बिजनेस में अप डाउन्स आएंगे। उन अप डाउन्स को समझ के जो आदमी काम करता है, उनके साथ साथ एंजॉय करके जो आदमी आगे बढ़ता है, वो जीवन के अंदर निश्चित रूप से सफल होता है। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। अगर पतझड़ आती है तो उसके बाद बहार भी आती है। तो इस चीज को विशेषकर आप ध्यान रखें। और अब हमारा जो ये बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर
आप मेहनत कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो एक विशेष बात जो आपको इस बिजनेस के अंदर पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है शुरुआती दौर के अंदर ही। और वो विशेष बात ये है, हर लीडर को पता होनी चाहिए कि ये बिजनेस ना डुप्लीकेशन का बिजनेस है। नेटवर्क बिजनेस में तीन चीजें आप पहले दिन से अपने दिमाग में बैठा के चलिए, अगर आपको सफल होना है तो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नेटवर्क बिजनेस में। सबसे पहली चीज लर्न, यानी कि ये सीखने का बिजनेस है। बहुत सारे लोग जो फेल हो जाते हैं उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो बाहर से जो अपना माइंडसेट लेके आते हैं उसी माइंडसेट के हिसाब से नेटवर्क बिजनेस में काम करते हैं और वो फेल हो जाते हैं। वो सीखने पे ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग सीखते हैं उनका बिजनेस चलता है, जो लोग सीखते नहीं है उनका बिजनेस थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत समय खराब करने के बाद वो हताश होकर बिजनेस को छोड़ देते हैं, या फिर बहुत धीरे धीरे उनका बिजनेस चलता है। तो पहली चीज लर्न। दूसरी चीज है टीच, जो आपने और हमने सीखा वो अपनी टीम को सिखाना। जो आपने और हमने सीखा वो अपनी टीम को सिखाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप इस नेटवर्क बिजनेस की जो बारीकियां हैं, जो ट्रेनिंग के माध्यम से रेगुलर मैं आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, क्या आप उनको सीख रहे हैं? और सीखने के बाद क्या आप उनको अप्लाई कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं, उन पे एक्शन ले रहे हैं? केवल सीखने से तो कुछ होगा नहीं। डॉक्टर की डिग्री आपने ले ली लेकिन क्लिनिक नहीं खोलेंगे तो डिग्री तो आपको लाख रुपए महीना दे नहीं सकती है दोस्त। आप वकील बन गए, वकील का सर्टिफिकेट आपके पास है, लेकिन अगर आप कोई केस ही नहीं लड़ेंगे वो सर्टिफिकेट आपको पैसा देने वाला नहीं है। आप इंजीनियर बन गए, लेकिन इंजीनियर बनने के बाद उस फील्ड के अंदर आप मेहनत नहीं कर रहे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद उस फील्ड में आप मेहनत नहीं कर रहे, वो डिग्री, वो सर्टिफिकेट्स, वो आपको कभी भी जीवन में पैसा देने वाले नहीं। हर फील्ड के अंदर जो आपने सीखा है, जो स्पेशल स्किल्स आपने सीखी हैं, जब तक उनको असलियत में, जीवन में, फील्ड में उतर के हम अप्लाई नहीं करते, तब तक सक्सेस नहीं मिलती है, तब तक सफलता नहीं मिलती। तो अपने आप को चेक कीजिए, जो यहाँ आप सीख रहे हैं क्या उसको अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे? अगर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत, आप कितना भी सीखते रहिए, आप एजुकेशन के गोदाम तो बन जाएंगे लेकिन उससे आपको आपको इनकम नहीं है। तो बहुत सारे लोग एजुकेशन का गोदाम बने हुए हैं, उनके पास एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते। कहते हैं आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है लेकिन आप एक्शन जीरो ले रहे हो तो आपको रिजल्ट जीरो आने वाला है। आप एक्शन बहुत ले रहे हो लेकिन आपके पास नॉलेज जीरो है, आपका रिजल्ट जो है वो जीरो आने वाला है। यानी कि आपके पास एजुकेशन 100% है, एजुकेशन नॉलेज 100% है, लेकिन आप एक्शन जीरो ले रहे हो तो वो नॉलेज 100% की बेकार हो जाएगी, रिजल्ट जीरो आएगा। और आप एक्शन 100% ले रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन विदाउट नॉलेज कर रहे हो, नॉलेज आपके पास नहीं है, तो रिजल्ट जीरो आना है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज 100% है और आप एक्शन भी 100% लेते हो, तो रिजल्ट जो आता है वो 1000% आता है। तो जितने लोग भी अपनी अपनी फील्ड के अंदर सफल होते हैं या नेटवर्क बिजनेस में सफल होते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो नेटवर्क बिजनेस के अंदर नॉलेज भी 100% लेते हैं और कड़ी मेहनत भी 100% करते हैं, तब जाके उनके रिजल्ट बड़े शानदार आते हैं। तो अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज है टीच, जो आप सीख रहे हैं। जब तक जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, जब तक जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, उनको आप सिखाएंगे नहीं, उनको ट्रेंड नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर 11 बेहतरीन प्लेयर को शामिल किया जाता है, जिसके अंदर एक विकेट कीपर होता है जो बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करना जानता हो, कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर होते हैं, आप सबको मालूम है। तब जाके पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान से 11 बेहतरीन प्लेयरों को चुना जाता है। और ऐसे नहीं कि ऐसे उठा के ले जाते हैं सीधा, उससे पहले रणजी ट्रॉफी, उससे पहले और बहुत सारे मैचेस के अंदर उनको खिलाया जाता है, फिर फाइनल इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर लेके जाया जाता है। उसके बाद भी देखिए लोग हार जाते हैं, क्योंकि उनसे बेहतरीन टीम भी दुनिया के अंदर है। आपको क्या लगता है, फाइनल में जो दो टीम पहुंची इसका मतलब वो सबसे बेहतरीन टीम थी? अगेन रिपीट कर रहा हूं, फाइनल में जो टीम पहुंची वो दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम थी। ऑस्ट्रेलिया भी तो दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है ना दोस्त, तभी तो फाइनल में पहुंची। इसका मतलब फाइनल में जो दो टीम पहुंची हैं वो सबसे बेहतरीन टीम थी। तो एक को तो हारना था,
वो दिन हमारा था। कई बार टॉस के ऊपर भी होता है, कई बार आपने टॉस, मेरे हिसाब से मुझे जो लगा कि पहले अगर शायद इंडिया बैटिंग करती तो जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते। तो उस चीज पे तो हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बहुत कुछ बड़े लेवल पे जाने के बाद भी डाउनफॉल तो आता है। तो वहां पे सिखा के लोगों को टीम के अंदर शामिल किया जाता है। तो अपने आप को चेक कीजिए कि जो आप नेटवर्क बना रहे हैं, सबसे पहले क्या आप सीख रहे हैं या आप बहुत जल्दबाजी में हैं। जैसे मैंने पिछली मीटिंग के अंदर बताया था कि नेटवर्क बिजनेस कोई 2 4 5 10 हजार कमाने का बिजनेस नहीं है। तो अगर आप 2 4 5 10 हजार रुपए के माइंडसेट से आए हैं कि मेरे घर का खर्चा चल जाए कैसे भी करके, उसके लिए मैं नेटवर्क बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैंने आपसे तब भी हम्बल रिक्वेस्ट की थी, आज भी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दोस्त आप छोड़ दीजिए, आप उससे बढ़िया कोई नौकरी कर लीजिए, वो ज्यादा बढ़िया है। 10 20 30 हजार रुपए तो यार हम बाहर मार्केट में कोई भी काम कर रहे थे या कर रहे होंगे आप, वहां से आपको मिल रहा है, उससे आपका घर का खर्चा चल रहा है। लेकिन आपके पास कुछ एक्स्ट्रा समय बचता है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम हर इंसान के पास होता है, हफ्ते में एक छुट्टी हर इंसान के पास होती है। उस टाइम को खाली बेकार के कामों में ना लगा के नेटवर्क बिजनेस में लगाया जाए, वीकेंड के अंदर लगाया जाए और यहां से एक नेटवर्क बिल्ड किया जाए, खुद सीखा जाए और जो नेटवर्क में लोग आ रहे हैं उनको सिखाया जाए, तो आपके घर में 4 एक्स्ट्रा पैसे आ सकते हैं। उस एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपको नेटवर्क बिजनेस करना है, एक ऐसी इनकम के लिए जो आपकी नौकरी से भी ज्यादा हो, कम से कम 50 हजार रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना का माइंडसेट करके आपको काम करना पड़ेगा, और वो एक दिन में नहीं आए। क्योंकि आज जो 10 20 30 हजार रुपए की दोस्त आप नौकरी कर रहे हो, उस नौकरी तक पहुंचने में आपको 12 साल स्कूल में देने पड़े हैं और 3 साल कॉलेज में देने पड़े हैं। जब आप 20 साल 22 साल 24 साल 25 साल के हो गए, उसके बाद आप 20 30 हजार के आदमी बने। तो नेटवर्क बिजनेस में भी तो यार कम से कम 5 साल का माइंड सेट करके तो हमें आना पड़ेगा। तो पहली चीज लर्न, इस बिजनेस को सीखना है, और सीखने में लगता है वक्त, और सीखने में लगता है दिमाग। कई लोग इस मीटिंग में बैठे तो होंगे लेकिन उनका दिमाग कहीं और चल रहा हो। बीच में कोई अगर कॉल आ जाएगी वो कॉल भी सुनेंगे, बीच में व्हाट्सएप भी देख लेंगे, बीच में फेसबुक भी देख लेंगे, बीच में वॉशरूम पे भी चले जाएंगे। मैं मीटिंग दे रहा हूं, मैं यहीं बैठा रहूंगा 1 घंटे तक, मैं उठूंगा नहीं। देखिए आप, इसको कहते हैं फोकस। मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। अगर बीच में बाई चांस कोई कॉल भी आ जाएगी तो मैं उसको यही बोलूंगा, अभी मेरी अर्जेंट जूम मीटिंग कर रही है, मैं चल रही है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो मेरी वैल्यू भी क्रिएट होगी। लेकिन आप तो बीच में किसी से भी बात करने लग जाओगे, वो 10 मिनट जो आपने बात की वो सेशन निकल गया। इसका मतलब आप ट्रेनिंग में आए तो हो लेकिन फोकस नहीं, आप सीख नहीं रहे हो। और इसका नतीजा क्या होगा या क्या निकल रहा होगा आपके साथ? आपका बिजनेस नहीं चल रहा होगा, आप हताश होंगे, आपके चेक नहीं बढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप सीख नहीं रहे। दूसरा, आप कहें कि सर मैं तो बड़ा सीख रहा हूं, मैं तो बहुत सीखता हूं, लेकिन दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि आप अपनी टीम को सिखा नहीं रहे हैं, आप अपनी टीम को ट्रेंड नहीं कर रहे हैं, आप अनट्रेंड प्लेयर के साथ मैच खेल रहे हैं, जिनको इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, जिनको प्लान दिखाना नहीं आता, जिनको अभी बिजनेस सही तरीके से समझ में नहीं आया है, उन अनट्रेंड प्लेयर्स के साथ आप मैच जीतने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक तरफ हिंदुस्तान के बेस्ट 11 प्लेयर, 10 प्लेयर जो टीम के ऊपर, 11 प्लेयर जो वहां पे मैच के अंदर थे, जिन्होंने लगातार 10 मैच जीते, वो ट्रेंड टीम भी हार गई। और आप अनट्रेंड टीम, जिसको प्लान दिखाना नहीं आता, जिसका विजन नहीं है, जिसके ड्रीम नहीं है, जो छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देता है, जो 100% किसी दूसरे पे डिपेंड होकर काम करना चाहता है, आप उन लोगों के द्वारा अपने सपने पूरे होने की गारंटी चाहते हो? कैसे पॉसिबल है, मुझे बताइए आप। मैं फिर बोल रहा हूँ, वर्ल्ड कप से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यानी कि सबसे बेहतरीन 11 प्लेयर होने के बावजूद भी दोस्त हम मैच नहीं जीत पाए, फाइनल ट्रॉफी हम अपने घर पे नहीं लेके आ पाए। तो ऐसे लोग जिनको कुछ नहीं आता, उनके साथ आप कैसे सरवाइव कर पाओगे? मुझे एक चीज बताइए आप। तो अगर आपको चेक नहीं आ रहा, तो पहला, आप खुद नहीं ट्रेंड हो रहे हैं, खुद नहीं सीख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। दूसरा, आप अपनी टीम में लोगों को ट्रेंड नहीं कर रहे हैं। और तीसरी चीज जो होती है वो है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन। और अब मैं मेन पॉइंट पे आपके आने वाला हूं, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, इस जूम में जरूर रहना। तीसरी चीज है डुप्लीकेशन। जो आपने सीखा, जब आप लोगों को सिखाएंगे, सिखाने पे जब टाइम खर्च करेंगे, तो आपकी टीम में लोग होंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट यानी आपके जैसे लीडर तैयार होंगे। आपको प्लान दिखाना आता है, आपका विजन बहुत बड़ा है,
आप बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रहे हो, आप बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हो, आप 5 साल लगातार माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो, आप पॉजिटिव होके काम कर रहे हो, ये सारी चीजें जब आप अपनी डाउनलाइन के माइंड में कॉपी पेस्ट कर देंगे और वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, यानी आपके जैसे बहुत सारे लीडर जब आपकी टीम के अंदर क्रिएट हो जाएंगे, तब बिजनेस चलना शुरू होता है, तब होती है बहुत बड़ी इनकम, तब होता है आपका बिजनेस सिक्योर। अगर आप अपनी टीम में अभी खुद ही प्लान दिखाने वाले हैं दोस्त, तो फिर आप अकेले हैं, अकेले के हिसाब से आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, और आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो आपको आपके साथ अनट्रेंड हैं, तो छोटे छोटे रिजल्ट आपको मिलेंगे, छोटे छोटे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसमें गलती ना तो बिजनेस की है, ना ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की है, इसमें गलती सिर्फ एक है, अभी आप एक ऐसे प्रोसेस में चल रहे हो, लर्निंग प्रोसेस में चल रहे हो, आप नए लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हो, वो अभी अनट्रेन्ड हैं, उनका विजन अभी बहुत बड़ा नहीं है, वो अपने माइंडसेट के हिसाब से काम करते हैं, तो आपका बिजनेस स्लो चलता है, और जब बिजनेस स्लो चलता है तो चेक भी छोटे छोटे बनते हैं, और ऐसे में आप परेशान हो जाते हो कई बार उन लोगों के चेक देख के जो आपसे ज्यादा ट्रेंड हैं, जिनकी टीम में आपसे ज्यादा डुप्लीकेट लोग हैं, उनके चेक जब ज्यादा बनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी किस्मत खराब है, और आप परेशान हो जाते हो। दोस्त, आपकी किस्मत खराब नहीं है, बस थोड़ा सा वक्त देना है, थोड़ा सा वक्त देना है, किस चीज में, अपने आप को ट्रेंड करने में, और अपने साथ आए हुए लोगों को ट्रेंड करने में वक्त देना है। जब आप अपने आए हुए साथ वाले लोगों को ट्रेंड करेंगे और वो आपकी तरह डुप्लीकेट हो जाएंगे, अब वो कहीं और प्लान दिखा रहे होंगे, तीसरा व्यक्ति कहीं और प्लान दिखा रहा होगा, चौथा व्यक्ति कहीं और ट्रेनिंग कर रहा होगा, जितने ज्यादा डुप्लीकेट आपकी टीम में होते चले जाएंगे, उतना बड़ा बिजनेस आपका क्रिएट होगा, उतनी बड़ी आमदनी आपको आएगी। इससे साधारण तरीके से शायद मैं नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन लोग, गलती क्या है, अभी आपको खुद नहीं आता प्लान दिखाना, अभी आप जिन लोगों के साथ, जिन लोगों को आपने जोड़ा है वो भी अनट्रेन है, उनका कोई बहुत बड़ा विजन नहीं है, तो भैया जितना काम वो कर रहे हैं, जैसे लास्ट के जो प्लेयर बचे थे, जो बॉलर थे, यार उन्होंने 10 15 20 रन जिन्होंने जितने भी बनाए वो बहुत बना दिए, वो बहुत बना दिए, क्योंकि एक्चुअल में वो बैट्समैन नहीं थे, वो बेचारे बॉलर थे। एक बॉलर ने अगर भाई साहब 1 रन भी बनाया तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात कर दी, खासकर लास्ट का जो बॉलर होता है उसने अगर 4 5 6 रन भी बनाए हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे ही लोगों के साथ अभी आप काम कर रहे हैं, जिनको बिजनेस अभी करना नहीं आता, तो जो छोटे छोटे चेक बन रहे हैं दोस्त, उसको भी सर आंखों पे रखो, और कोशिश ये करो खुद भी ट्रेंड हो, मीटिंग ट्रेनिंग में लोगों को लाओ, और अपनी टीम में ट्रेंड लोगों को करना शुरू कीजिए, और ट्रेंड करने में टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे बिजनेस जो है वो आपका बहुत बड़ा। उसके बाद एक विशेष बात जो आपको हर लीडर को पता होनी चाहिए, आपकी टीम में सही चीजों का डुप्लीकेशन, अब डुप्लीकेशन की बात पे मैं आ रहा हूं, आपकी टीम में सही चीजों का डुप्लीकेशन, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, 20 से 30% ही होगा। सही चीजों का डुप्लीकेशन 20 से 30% ही होता है। 50% लोग, ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बात करूं तो 20 से 30% लोग ही सही चीजों का डुप्लीकेशन कर पाते हैं। केवल 70% लोग फिर भी नहीं करेंगे, 20 से 30% लोग ही आपकी टीम के अंदर थोड़ा बहुत डुप्लीकेशन से शुरू होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे 5-10% जो बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझेंगे और चीजों को अप्लाई करेंगे। तो 20 से 30% का एक रेशियो है। जब आप टीम में सही चीज करेंगे, आप खुद टीम में सही चीजें करेंगे, उसका भी डुप्लीकेशन 20 से 30% होगा। मैक्सिमम लेके जाओ तो 50% तक आप ले जा सकते हो, बस उससे ज्यादा नहीं होता है। तो कई बार ऐसे भी लीडर हमें मिलते हैं, सर मैं तो बिल्कुल सही चीजें टीमों को समझा रहा हूँ फिर भी ट्रेन नहीं हो रही। भाई साहब 20 से 30% ही होगा, उससे ज्यादा लोग फिर भी नहीं सीखे, फिर भी ट्रेन नहीं होंगे। ये लॉ ऑफ एवरेज को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन लेकिन अगर आप वो काम कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैंने भी क्या बताया, सही काम अगर आप कर रहे हैं, सही चीजें अगर आप टीम में सिखा रहे हैं, तो 20 से 30% डुप्लीकेशन होगा। लेकिन अगर आप खुद वो काम कर रहे हैं, वो गलतियां कर रहे हैं जो आपको अपनी टीम को बिल्कुल भी नहीं करने, आपकी टीम को बिल्कुल नहीं करने चाहिए, अगर ऐसी कुछ गलतियां आप कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, उसका डुप्लीकेशन 100% होगा। कितनी मजेदार और कितनी
गहरी जानकारी वाली बात है, बहुत ध्यान से दोबारा से सुनिए। अगर आप हर अच्छी चीज को अपने लीडर्स को सिखा रहे हो, जैसे मैं रोज आपको सिखाता हूं, तो इसका डुप्लीकेशन 20 से 30% ही होगा। मैं तैयार हूं उसके लिए, क्योंकि मुझे मालूम है लॉ ऑफ एवरेज, मेरा माइंडसेट तैयार है, मेरा माइंडसेट तैयार है। 20 से 30% लोग ही मेरी बातों को समझेंगे, 70% लोग मेरी बात को इग्नोर कर देंगे, नहीं समझेंगे। मैं तैयार हूं। मैं रोज 8 बजे आता हूं, आपको अच्छी अच्छी चीजें सिखाता हूँ, सही 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 चीजें सिखाता हूँ। लेकिन अगर आप या मैं बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे और गलत तरीके से बिजनेस को करेंगे, गलत सिस्टम से अपने दिमाग से बिजनेस को करेंगे, तो ये ध्यान रखिए, आपकी पूरी की पूरी टीम, 100% टीम उसको फॉलो करना शुरू कर देगी, उसको डुप्लीकेट करना शुरू कर देगी। तो मैसेज क्या है? कोई भी ऐसा काम जो डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन सिस्टम आपको नहीं बताता है, कोई भी ऐसा काम जो डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन सिस्टम जो है वो आपको नहीं करने के लिए बोलता है, आपकी अपलाइन कहती है कि ये गलत दिशा में आप जा रहे हो, गलत तरीके से आप काम कर रहे हो, अपने दिमाग से जो हम काम करते हैं कई बार वो उसके रिजल्ट गलत आते हैं। अगर ऐसा कोई काम लगातार आप करते जा रहे हो, ना अपलाइन की सुन रहे हो, ना मैनेजमेंट की सुन रहे हो, ना ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता है उन बातों को आप सुन रहे हो, तो आप तैयार रहिए, गलत चीजों का डुप्लीकेशन आपकी टीम में 100% होना है। 100% होना है सर, गलत चीजों का। कई उदाहरण आपने मीटिंग में सुने होंगे, कई बार कुछ लीडर्स बोलते हैं, आपने देखा होगा, कई बार लिखा होता है कि यहाँ पे पेशाब करना मना है, आप देखिए वहां सबसे ज्यादा लोग पेशाब करते हैं। यहाँ सिगरेट पीना मना है, फिर भी कुछ लोग वहां पे खड़े होकर आपको सिगरेट पीते हुए मिल जाएंगे। तो गलत चीजों का डुप्लीकेशन आपकी टीम बहुत तेजी से करती है, सही चीजों का डुप्लीकेशन बहुत कम करती है। तो हमें 100% प्रयास ये करना चाहिए कि अपनी टीम में हमेशा सही चीजों का ही डुप्लीकेशन करें। गलत चीज आपकी टीम में अगर डुप्लीकेशन होनी शुरू हो गई तो आपका बिजनेस आपसे संभाला नहीं जाएगा, आपकी टीम आपसे संभाली नहीं जाएगी, और ऐसे टाइम में कई बार बड़े बड़े बिजनेस को हमने जीरो होते हुए देखा है। अब डुप्लीकेशन के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है? किसी भी चीज को अगर आपको डुप्लीकेट करना है अपने जीवन के अंदर, अपनाना है, अप्लाई करना अपने जीवन के अंदर, तो सबसे बड़ी चीज होती है अपनी हैबिट के अंदर वो चीज आप ले, अपनी हैबिट, अपनी आदत बना लीजिए उस चीज को। अगर आपने उस चीज को अपनी आदत बना लिया, आप सफल। आपको अच्छा शरीर चाहिए, आपको अच्छा शरीर चाहिए, तो सिगरेट अगर पीते हैं तो सिगरेट पीनी बंद कर दीजिए, शराब पीते हैं तो शराब पीना बंद कर दीजिए, ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं तो फास्ट फूड खाना बंद कर दीजिए, अच्छा भोजन खाना शुरू कीजिए, अच्छे भोजन की आदत डाल लीजिए, और साथ में कुछ जॉगिंग, कुछ एक्सरसाइज करने की आदत डाल लीजिए, आपका शरीर ठीक हो जाए। लेकिन अगर आप डेली शराब पिएंगे, डेली सिगरेट पिएंगे, अनहेल्दी फूड खाएंगे, आपका कोई डेली रूटीन नहीं होगा, तो आप क्या होगा, आपकी हेल्थ जो है वो बेकार हो जाएगी। तो शरीर को अच्छा करने के लिए भी अच्छी आदतें अपनानी पड़ती हैं, और शरीर को बेकार करने के लिए भी बेकार आदतों को अपनाना पड़ता है। तो आदतें तो दोनों हैं, सही भी आदत है और गलत भी आदत है, लेकिन गलत आदत ज्यादातर लोग अपनाते हैं और अपना जीवन, अपना बिजनेस, अपना टाइम सब कुछ खराब कर लेते हैं। तो आदत में अगर जिस दिन आप अच्छी चीजों को डालना शुरू कर देंगे अपने, सबसे पहले, क्योंकि आपकी टीम की शुरुआत दोस्त आपसे होगी, आपकी टीम की शुरुआत आपसे होगी। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं आपकी टीम में अच्छे लीडर आए, तो सबसे पहले अच्छा लीडर आपको बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बेकार लीडर के नीचे कोई अच्छा लीडर आके मेहनत करे, काम करे, ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक आध तुक्के से फंस जाए, बात अलग है, लेकिन एक बेकार लीडर के साथ, एक गलत मानसिकता वाले लीडर के साथ बहुत अच्छे लीडर बार बार नहीं जुड़ सकते। अगर आप चाहते हैं आपके साथ एक मजबूत टीम जुड़े, अगर आप चाहते हैं आपके साथ एक मेहनती टीम जुड़े, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ एक विजनरी टीम जुड़े, ईमानदार लोग जुड़े, अच्छे लोग जुड़े, तो ये सारी क्वालिटी सबसे पहले आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। और नेटवर्क बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो 7 आदतें, 7 आदतें आपको अपने अंदर कूट कूट के डालनी पड़ेगी। आपको ये अच्छी लगती हैं या नहीं लगती? भाई अच्छा शरीर प्राप्त करने के लिए क्या करना है?
ये जवान की जो एक वो होता है ना, टेस्ट जो होता है, चटोरी जीभ जिसको बोलते हैं, उसको छोड़ना पड़ता है, तभी तो अच्छा शरीर मिलेगा। अब जिसको शुगर हो रही है उसको क्या करना है, शुगर छोड़ना है ना। व्हाइट शुगर जो है वो शरीर को नुकसान देता है, तभी तो शुगर होती है ना किसी रूप में। तो शुगर खाना बंद करना पड़ेगा। लेकिन जीभ का टेस्ट ऐसा है, जैसे ही मिठाई सामने आती है शुगर वाला पेशेंट रहता ही नहीं है, और वो खाता है और फिर कहता है जी मेरी शुगर बंद नहीं हो रही है। डॉक्टर कहता है भैया मीठा खाना बंद करना पड़ेगा, लेकिन वो मीठा छोड़ता नहीं, गलत आदत है। तो अगर आप वीकेंड में सफल होना चाहते हैं, अगर आप नेटवर्क बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो 7 आदतें अपने अंदर घोट घोट के कूट कूट के डाल लीजिए। सबसे पहले अपने अंदर डालिए। सबसे पहले अपने आप को कोर बना लीजिए। सबसे पहले अपने आप से वादा कीजिए कि मैं कोर बनूंगा। इन 7 बातों को, इन 7 आदतों को सबसे पहले मैं अपने जीवन में ढालूंगा। मैं फिर बता रहा हूं, जैसे ही ये चीजें मैं बताऊंगा, ये तो वैसे आप सबको मालूम है, लेकिन जैसे ही कोई ट्रेनिंग मैं देता हूं, आप लोग क्या करते हो, नोट करते हो और फिर वही टीम में ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हो, बगैर ये सोचे, बगैर ये समझे कि ये जो ट्रेनिंग में मुझे समझाया गया है, मैं इस पे कितना % खरा उतरता हूं। ये नहीं सोचते कभी, मैं इस पे कितना % खरा उतरता हूं, बगैर ये सोचे। बस आप तो सोचते मैं एक लीडर हूं, मेरा फर्ज है समझाने का, और सामने मेरी जो सारी टीम है उनका फर्ज है मेरी बात को सुन के और तुरंत काम में लग जाने का। ऐसा नहीं होता। नेटवर्क बिजनेस में कहावत है, आपकी टीम वो कभी नहीं करेगी जो आप उनको बार बार बोलोगे, आपकी टीम वो आपके बगैर कहे करेगी जो आप खुद करोगे। और मार्केट का भी एक नियम है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, ध्यान रखें आप। और जो बार बार दिखता है वो बार बार बिकता है। एक बहुत बड़े लीडर ने बोला है, जो दिखता है वो बिकता है, और जो बार बार दिखता है वो बार बार बिकता है। तो आप प्लान दिखाते हुए दिखते ही नहीं हो कहीं, आपने सामान खरीदा दिखते ही नहीं हो कभी भी, मीटिंग ट्रेनिंग में दिखते ही नहीं हो कभी, जूम में दिखते ही नहीं हो कभी भी, कैसे बिजनेस होगा सर? कैसे बिजनेस होगा मुझे बताइए। इंडियन क्रिकेट टीम में जितनी भी टीमें खेली हैं सर, सब नेट प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद फिर फाइनल मैच खेलने जाते थे। बगैर नेट प्रैक्टिस किए तो कोई भी स्टार नहीं बन सकता। और हमने कई बार बताया कि जब आप डेली प्लान करने निकलते हो घर से और आपको प्लान दिखाना शुरू में नहीं आता, तो ये अभी आपकी नेट प्रैक्टिस है, नेट प्रैक्टिस है, ध्यान रखिए। कल मैंने एक फिल्म देखी, घूमर, आप देखना जरूर सब लोग। घूमर एक फिल्म है अभिषेक बच्चन की, जिसमें एक लड़की बैट्समैन होती है, क्रिकेटर बनने की कोशिश करती है, बैट्समैन बनने की, उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। लेकिन अभिषेक अभिषेक अपने जीवन के अंदर एक फ्रस्ट्रेट बॉलर होता है, उसको टीम से निकाल दिया जाता है। तो वो एक बॉल उसको करता है, वो बॉल उसको खेल नहीं पाती है, तो वो सेलेक्टर के सामने उसकी बेइज्जती कर देता है, जो मेरी एक बॉल नहीं खेल पाई उसको आपने टीम में रख दिया। वो वहां से निकलती है, उसका एक्सीडेंट होता है, उसका एक हाथ कट जाता है। फिर अभिषेक को पता लगता है, उसी की गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, हाथ कटता है। अभिषेक को गिल्टी फील होती है, और अभिषेक फिर उसको बॉलर बनाने के लिए निकलता है। तो एक वर्ड वहां पे बोलता है कि बॉलर। बॉलर का मतलब पता है क्या होता है? बॉल, यानी कि आपको बॉल बॉल लगातार बॉल जो है वो आपको फेंकनी पड़ेगी, फेंकनी पड़ेगी, यानी हजारों बॉल फेंकने के बाद कहीं जाके आप सीखोगे। एक हाथ से वो लड़की बहुत अच्छी बॉलर बनती है। तो जो आप जब प्लान दिखाते हो ना और आपके प्लान के रिजल्ट नहीं आते हैं, ये उसी तरीके से है जो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, जो नेट पे प्रैक्टिस होती है ना, जिसका कोई रन नहीं जुड़ता, जिसका कोई सिक्स नहीं जुड़ता, जिसका कोई रिवार्ड अवार्ड नहीं मिलता, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, और जितनी वो ग्राउंड में बॉल नहीं फेंकते, या जितने वो ग्राउंड के अंदर बॉल नहीं खेलते, रन नहीं बनाते, उससे ज्यादा बॉलें उनको नेट प्रैक्टिस में खेलनी पड़ती है। उससे ज्यादा बॉलें उनको नेट प्रैक्टिस में फेंकनी पड़ती है बॉलर को, जितनी उसने अपने पूरे कैरियर में नहीं फेंकी होती है दोस्त। बल्कि टीम में शामिल होने से पहले उतनी बॉलें वो फेंक चुका होता है। आप कहते हो सर एक प्लान दिखाया सर, उसका जुड़ना जरूरी है सर। मैं तो सर 5 आदमी को प्लान दिखाया सर, पांचों का जुड़ना जरूरी था सर। ऐसे कैसे हो जाएगा यार? ऐसे कैसे हो जाएगा? हर बॉल पे विकेट मिलती है क्या? हर बॉल पे छक्का लगता है क्या? तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्लान दिखाने के लिए जाएं, हर आदमी आपके लिए बाहें फंसा के बैठा रहे कि मुझे ज्वाइन करा दो। अगर ऐसा होता तो फिर तो जो सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खुली थी, उसके अलावा कोई दूसरी कंपनी खुलती नहीं, उसी में सब अरबपति खरबपति बन जाते। सर रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, कर्म आपके हाथ।
तो जब जब आप प्लान दिखाने जाएंगे तो इस उम्मीद से अगर जाएंगे कि हर आदमी का जुड़ना है, आप 2-4 महीने के मेहमान हैं इस बिजनेस में, आपको ये बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। ये छोटी छोटी सी बेसिक सी बातें आपको समझ में नहीं आती हैं, तभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तभी आप परेशान हो जाते हो। मैं फिर बोल रहा हूं, हर बॉल पे विकेट नहीं ली जा सकती और हर बॉल पे चौका छक्का नहीं लग सकता। तो हर बार जब आप प्लान दिखाने जाओगे, कैसे पॉसिबल है कि यार आपके साथ लोग जुड़ जाएं? कैसे पॉसिबल है? तो ये 7 बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनको घोट घोट के सर सबसे पहले आपको अपने अंदर डालना है। उसके बाद किसी को कहना, अगर आप नहीं डाल रहे हो तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि वही डुप्लीकेट होगा। आप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बोल रहे हो। आपकी टीम नहीं करेगी, वो आगे बोलेगा, वो नहीं करेगा, वो आगे बोलेगा। 100% डुप्लीकेशन होगा, आपका रिजल्ट आएगा 0। तो सबसे पहला काम नेटवर्क बिजनेस के अंदर, वीकेंड के अंदर, सबसे पहला काम जो आपको बहुत तेजी से, आप सबको बहुत तेजी से सफलता की तरफ लेके जाएगा, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी इफ बट लगाए, ये काम आपको करना पड़ेगा। ये सातों के सातों काम करने पड़ेंगे, और वो काम है हर महीने अपनी खुद के प्रोडक्ट खरीदना, सेल परचेज करना और उसको इस्तेमाल करना। अपना खुद का प्रोडक्ट अपनी आईडी पे खरीदना, बगैर किसी के कहे, बगैर इफ बट, बगैर कोई क्वेश्चन मार्क लगाए। अगर ये काम आप कर सकते हो तो आगे बढ़िए, अगर आप ये काम नहीं कर सकते हो, बिजनेस को यहीं छोड़ दीजिए। ये बिजनेस आपके लिए नहीं, ये बिजनेस आपके लिए नहीं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया। मजबूत बिजनेस चाहते हो, बड़ा बिजनेस चाहते हो, रेगुलर इनकम चाहते हो, तो हर वो काम आपको रेगुलर करना पड़ेगा जो रेगुलर इनकम दिलवाने के लिए जरूरी है। और सेल्फ परचेज एक ऐसा काम है जो रेगुलर इनकम दिलवाने के लिए, बड़ी इनकम दिलवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और अगर ये आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इस बिजनेस में हैं ही नहीं दोस्त। अगर आप अपनी सेल्फ परचेज नहीं करते हैं, हर महीने प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, तो आप इस बिजनेस में नहीं हैं। आप कितनी भी मीटिंग अटेंड कर लीजिए, आप इस बिजनेस में नहीं है दोस्त। क्योंकि बिजनेस कोई हमारी स्कीम नहीं है, कोई हमारा यहाँ पे मनी सर्कुलेशन नहीं चल रहा। यहाँ पे प्रोडक्ट मूव होगा तो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम आएगा तो आपको इनकम आएगी। अब मैं जुड़ा, मैंने सामान एक बार खरीद लिया, आगे नहीं खरीद रहा हूं। फिर मैंने 10 लोगों को जोड़ा, वो सामान खरीद रहे हैं, आगे 10 नहीं खरीद रहे हैं। फिर उन्होंने 10 ने 50 लोगों को जोड़ा, 50 लोग सामान खरीद रहे हैं, आगे कोई नहीं खरीद रहा है। तो ये क्या हुआ? पुराने लोग सब सोते जा रहे हैं। अभी तो कुछ कंपनियां मैं देख रहा हूँ, वो ये बोल रहे हैं हमारी कंपनी में प्रोडक्ट नहीं भी खरीदोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया, वो तो हर कंपनी में होता है, हमारी कंपनी में मत खरीदो। लेकिन मजबूत बिजनेस कहाँ आएगा दोस्त? सरकार कहती है कि जो कंपनी बोल रही है कि प्रोडक्ट नहीं खरीदना, नहीं लेना है, और वो पैसे दे रही है, वो इलीगल कॉन्सेप्ट है, फिर भी लोग बोल रहे हैं। फिर भी लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तब भी पैसा आएगा। लोग लग रहे हैं उन कंपनियों के अंदर कि वहां प्रोडक्ट नहीं खरीदना जी, वहां जा रहा हूँ। अरे भैया, तू नहीं खरीदेगा, तेरे नीचे जो जुड़ेंगे वो जब खरीदेंगे तभी तो पैसा आएगा। सिर्फ यहाँ पे कचरा डालने वाली बात है, यहाँ पे कचरा डालने वाली बात है। सर, उस कंपनी में ना सेल परचेज नहीं करनी पड़ती, फिर भी चेक आता है, चला जाओ वहां पे। वो तो हमारी में भी आता है, हमारी में भी आता है। एक बार अपनी आईडी एक्टिव करा ली, उसके बाद नहीं खरीदोगे तो भी पैसा आएगा। लेकिन भाई एक बात बता, तेरे नीचे 500 लोगों की टीम जुड़ी, 500 लोग अगले महीने सामान नहीं खरीद रहे, तो तेरी मेहनत तो जीरो हो गई ना। असली चीज क्या थी? तू भी सामान खरीदता और वो 500 लोग भी सामान खरीदते, और आगे जो 1000 लोग जुड़ रहे हैं वो 1000 भी सामान खरीदे, और 500 जो पहले जुड़े हैं वो भी सामान खरीदे, और तू भी सामान खरीदे। फिर आता है देखो मजबूत चेक। यही कॉन्सेप्ट है और यही सिस्टम है, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को आसान रास्ता चाहिए, समझ इतनी होती नहीं है, जाल में फंस जाते हैं, और फिर कहते हैं जी वहां भी हम कामयाब नहीं हुए, टाइम खराब करते हैं, और फिर घर पे नेगेटिव होके बैठ जाते। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला काम जो आपको अपनी आदत में लेके आना है, वो है 100% प्रोडक्ट यूजर बनना। और जितना जल्दी से जल्दी हो, जल्दी से जल्दी हो। कई लोगों में देखता हूं, सर वो चेक नहीं आया, सर अभी चेक भेज दो, सर 7 तारीख के बाद, 5 तारीख के बाद जैसी चेक आएगा सर वो आदमी परचेज करे। अरे यार, जिस आदमी के पास 1000 रुपए नहीं है, जिस आदमी के पास 1600 रुपए नहीं है, जिस आदमी के पास 2000 रुपए नहीं है, यार वो जीवन में क्या क्या बड़ी इनकम कमाने के बारे में सोच रहा है? मुझे आज तक समझ में नहीं आई ये बात। और आप कैसे उनके सारे यार बहुत बड़ी इनकम पे पहुंचने की कोशिश करने की वो कर रहे हो? उसने जीवन में किया क्या है? जो आदमी आज 30, 35, 40, 45 साल का हो गया, वो 1000 रुपए का, 2000 रुपए का प्रोडक्ट हर महीने नहीं खरीद सकता दोस्त।
कैसे यार लाखों रुपए का सपना देख सकता? अगर आप वो हैं तो मैं कह रहा हूँ ये बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है। बड़ा मतलब आपके लिए मैं कहता हूँ कि बड़ा सोचने का विषय है कि आपने अभी तक का जीवन अपना बेकार कर दिया दोस्त। और फिर मैं बोल रहा हूँ ये खेल यहाँ का है, ये खेल यहाँ का है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बैठी हुई हैं कि मुझे सामान नहीं खरीद रहा, इस वजह से वो नहीं खरीद रहा, वरना वो आदमी 2,000 रुपए की महीने में दारू पी जाता है, 1,500 2,000 रुपए के गुटखे खा जाता है जिसके ऊपर बड़े बड़ा लिखा होता है, सिगरेट पी जाता है जिसकी डब्बी पे आधे से ज्यादा डब्बी के ऊपर लिखा होता है इसको पीने से गले का कैंसर होगा, तू मरेगा, उसके बावजूद भी पी लेता है वो। हर चीज के लिए उसके पास पैसे हैं, लेकिन हम सही ट्रेनिंग लोगों को देते नहीं है, हम सही लोगों के साथ काम करना नहीं चाहते। हम जल्दी चाहते हैं, जल्दी नाराज ना हो जाए, जल्दी 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 भर्ती करो, उल्टा सीधा जैसा भी आ रहा है कहीं से भी आ रहा है भर्ती करो। कुछ टीम बन जाती है, उसके बाद सारे ऐसे लोग भर्ती किए होते हैं जो बस काम नहीं करना चाहते और फिर रोते हो सर हमने तो सर 5 महीने 6 महीने मेहनत की थी सर, कोई भी सर काम नहीं कर रहा। गलती किसकी भाई? मैं फिर बोल रहा हूँ कंपनी की गलती नहीं है, नेटवर्क इंडस्ट्री की गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम कमजोर प्लेयर के साथ मैच जीतना चाहते हैं। तो पहली चीज आप समझ लीजिए, लिख लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर 7 तारीख से पहले पहले अगर आपकी खरीदारी नहीं होती ना दोस्त, आपको ये बिजनेस समझ में नहीं आया और आपको ये ट्रेनिंग भी समझ में नहीं आया। आप लॉयल लीडर हो ही नहीं कंपनी के, आप अपनी टीम के लॉयल लीडर हो ही नहीं। और फिर मैं वो बोल रहा हूं, जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी, वही टीम करेगी। तो 7 तारीख तक, मैक्सिमम 7 तारीख तक सबकी सेल परचेज हो जानी चाहिए। बिजनेस कैसे नहीं बढ़ेगा आप मुझे बताना, कैसे बिजनेस नहीं बढ़ेगा? सबसे पहले आप आनी है सर। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है, क्लियर है। सबसे पहले आपको ठानना पड़ेगा, किसी और को नहीं। मैं कुछ नहीं करता हूं और मैं बोलता हूं सर मेरी टीम कुछ नहीं कर रही। अरे भैया अपने अंदर झांक के देखो, भगवान कहाँ है? भगवान को दुनिया में ढूंढ रहे हो, कहीं नहीं है। भगवान अपने अंदर है। सफलता कहाँ है? दुनिया में मत ढूंढो, सफलता आपके अंदर है। सबसे पहले आप सुधर जाओ, आपकी टीम अपने आप सुधर जाए। सबसे पहले खुद खुद सुधरना है, खुद खुद के अंदर बदलाव लेके आना है। जब आप खुद मजबूत हो जाओगे, खुद के अंदर बदलाव आएगा, तब आप किसी को बोलोगे, वो आदमी मानेगा सर आपकी बात, क्योंकि आप 100% कर रहे हो उस काम। दूसरा, ये बिजनेस में सब लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे और आजकल हर घर के अंदर हेल्थ रिलेटेड इशू है। तो अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने ग्रुप में शेयर करना शुरू कीजिए, अपने नियर डियर को उनके बेनिफिट्स बताना शुरू कीजिए। कुछ रिटेल कस्टमर, कुछ कस्टमर्स आपके जरूर होने चाहिए जिनको आप अपना प्रोडक्ट हर महीने शेयर कर पाए। दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो कहती है 10 से 15 20 रिटेल कस्टमर आपके होने चाहिए। हर व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में नहीं आता, लेकिन आपके पास इतनी बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, आप चाहें ईमानदारी से अगर सबको जाके बताएं तो कम से कम 10 रिटेल कस्टमर तो आपके भी बन सकते। और घर खर्च का पैसा तो उन रिटेल कस्टमर से ही दोस्त आपको आ सकता है। हमने तो आपको इतना शानदार पैकेज दे दिया जो हिंदुस्तान में कोई कंपनी आपको नहीं दे रही। इतने शानदार प्रोडक्ट कॉम्बो में हम आपको दे रहे हैं ओपन चॉइस वाले, जो कोई भी नहीं दे रहा होगा। कितना बड़ा रिटेल प्रॉफिट का मार्जिन है उसके अंदर। तो कुछ प्रोडक्ट को शेयर करना सीखिए सर। आप एक बिजनेस के अंदर हैं, कुछ रिटेल कस्टमर आपके जरूर होने चाहिए, कुछ रिटेल कस्टमर जरूर होने चाहिए। हर लीडर का कोई ना कोई रिटेल कस्टमर जरूर होना चाहिए। अगर आपका रिटेल कस्टमर नहीं है तो आप इस बिजनेस में नहीं। तीसरी चीज, लोगों की नेम लिस्ट बनाना। ये बिजनेस चलेगा कैसे? आप इस बिजनेस के अंदर आ गए, प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, लोगों को बताना शुरू किया, कुछ रिटेल प्रॉफिट आपको आना शुरू हो गया। अब आपको बनानी है एक मजबूत टीम, और मजबूत टीम के लिए क्या चाहिए? मजबूत टीम के लिए चाहिए लोग, और लोगों की बनानी पड़ेगी सबसे पहले आपको लिस्ट। हर मीटिंग में बताता हूं और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, 50 से 100 लोग जिनको भी आप जानते हो, जो आपके रिश्तेदार हो, जो आपके दोस्त हो, जो आपके पड़ोसी हो, जिनसे आपकी हेलो हाय हो किसी भी रूप के अंदर, या जो नए लोग आपसे मिलते हैं जिनसे थोड़ी बहुत भी जान पहचान हो जाती है, उनको भी अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हो। 3 तरीके की लिस्ट होती है, एक होती है हॉट लिस्ट, एक होती है वार्म लिस्ट, एक होती है कोल्ड लिस्ट। हॉट, जो सबसे ज्यादा आपको जानते हो, सबसे नजदीकी हो, जो आपकी बात पे भरोसा करते हो, सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाइए, उनको प्लान दिखाइए। हर व्यक्ति के जीवन में 10 20 30 आदमी ऐसे जरूर होते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से जिनसे आपका रिलेशन होता है, सबसे पहले उनको बिजनेस दिखाइए।
उसके बाद स्कूल फ्रेंड हो गए, कॉलेज फ्रेंड हो गए, आस पड़ोस हो गए, जिनसे कभी कभार आपकी हाय हो जाती है, हाय हाय हेलो हो जाती है, उनको दिखाइए वार्म लिस्ट। और उसके बाद कोल्ड लिस्ट, जिनको आप नहीं जानते उनको आप दोस्त बना सकते हैं। आप बाइक ठीक कराने गए, बाइक ठीक कर रहा है वो इंसान, उससे 2 मिनट हेलो हाय कीजिए, बिजनेस कैसा चल रहा है उससे बात कीजिए, सर वो आपकी हॉट कोल्ड लिस्ट के अंदर आ जाएगा सर। उसको प्लान दिखाइए, उसको पैसे की जरूरत नहीं है। बाल कटवाने जा रहे हैं, उसको दोस्त नहीं बना सकते आप। कपड़े सिलवाने जा रहे हैं, उसको दोस्त नहीं बना सकते। सब्जी लेने जा रहे हैं, उसको दोस्त नहीं बना सकते। क्या उसको पैसे की जरूरत नहीं? दूध जिससे ले रहे हैं, क्या उसको आप दोस्त नहीं बना सकते? बिजली का काम करने जो आ रहा है, क्या उसको बिजनेस की जरूरत नहीं है? कितने लोग हैं, आप उठा के देखिए, इतने लोग हैं जो बिजनेस, आप कहते हो मुझे कोई मिलता ही नहीं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको भी करना नहीं आता है, और जो हम बताते हैं वो आपको मुश्किल लगता है। और एक बात ध्यान रखिए, आसान काम करने से बड़ी सफलता नहीं आती है, मुश्किल काम करने से बड़ी सफलता। छोटी जिम्मेदारी उठाने से बड़ी सफलता नहीं आती, बड़ी जिम्मेदारी उठाने से बड़ी सफलता आती है। बड़े बड़े लेवल्स प्राप्त होते हैं, बड़ी बड़ी इनकम पे पहुंचते हैं, बड़ी सफलता प्राप्त करने से। तो लोगों की लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नेटवर्क बिजनेस के अंदर हैं और अभी तक आपने 50-100 लोगों की लिस्ट नहीं बनाई, आप बगैर लिस्ट के भाग रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, दोस्त आप एक दिन हताश होकर बैठे। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आपके पास कोई रोड मैप नहीं। तो 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनवाइए। अगर आप अपलाइन हैं तो डाउनलाइन की बनवाइए, नहीं तो अगर आप नए हैं तो 50 से 100 लोग, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों के नाम लिखिए, उनकी लिस्ट बनाइए। और उसके बाद अपने आस पड़ोस में, अपने घर पे उनको बुलाइए, उनके घर पे जाइए या अपनी अपलाइन के घर पे लेके जाइए, उनको इनवाइट कीजिए कि मैंने काम शुरू किया है, उस काम में आपकी सलाह चाहिए। सीधा मत बोलिए मैं नेटवर्क बिजनेस कर रहा हूं। उसको पहले, आपसे पहले पता नहीं कितने दिखा चुके हैं गलत तरीके से, या वो किसी गलत कंपनी में फंस चुका होगा, वो मना कर देगा सीधा आपको। सीधा बोलिए कि मैंने एक काम शुरू किया है, उस काम में मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। आप एक बार देख लीजिए मैं सही काम कर रहा हूं या गलत काम कर रहा हूं। उससे आपको ये लगेगा यार इसने मेरी वैल्यू अपने जीवन के अंदर रखी है, सर सुनने जरूर आएगा, सुनने के लिए जरूर बुलाएगा। और उसको बताइए ये मेरे दोस्त हैं जो इस बिजनेस में सफल हैं, इनके साथ मैंने काम शुरू किया है, इस काम को एक बार देखिए और मुझे राय दीजिए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। उसको अपने आप समझ में आ जाएगा सही है या गलत है। अगर वो कहता है बिल्कुल सही काम है, आप कर सकते हो, तो कहो जो सही काम है तो यार तू वो मेरा दोस्त है, तू क्यों नहीं करेगा मेरे साथ? तू तो जरूर करेगा, दोनों मिलके करते हैं इसको। कितना आसान है सर, लेकिन सर में बोझ लेके, सर में टेंशन लेके, पता नहीं वो क्या बोलेगा, कैसे होगा, चीजों को बहुत टिपिकल करके अगर आप जाएंगे तो दोस्त कुछ मिलने वाला है। बहुत टिपिकल बना देते हो आप चीजों को, जो बहुत आसान चीज है उसको आप बहुत टिपिकल बनाते। तो लोगों की लिस्ट बनाइए, उनको इनवाइट कीजिए अच्छी जगह पे, जहां पे 1 घंटे वो आपकी बात को सुन सके, समझ सके। उसको इनवाइट कीजिए, और इनवाइट करने के बाद उसको प्लान दिखाना है बढ़िया तरीके से। जिस व्यक्ति को भी प्लान आता है आपकी टीम के अंदर, आपकी अपलाइन में, उनको इनवाइट कीजिए, उनका एडिफिकेशन अच्छे से कीजिए। वो प्लान दिखाएंगे, आप प्लान को ध्यान से सुनेंगे, रिकॉर्डिंग पर डाल दीजिए कि आपकी अपलाइन कैसे प्लान देती है। फिर मैं बता रहा हूं, प्लान दिखाते ही जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ जुड़ेगा। हर बॉल पे चौका नहीं लगता, हर बॉल पे विकेट नहीं मिलती है। इसीलिए हम 50 लिस्ट में आपको बोलते हैं कि 50 में से किसी एक बॉल पे तो यार चौका छक्का लग जाएगा, 50 बॉल में से किसी एक बॉल पे तो विकेट आ जाएगी या रन रुक जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता कि हर बॉल पे चौका छक्का या रन ले लेता है कोई भी, एवरेज चलता है ना। तो ऐसे 50 में से कुछ लोग जरूर आपके साथ जुड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि लोग आपके साथ ना। तो लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के अच्छी जगह पे, अच्छे माहौल में उनको इनवाइट कीजिए, जहां कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। उनको प्लान दिखाइए, और प्लान दिखाने के बाद जो हाथ के हाथ जुड़ रहे हैं उनका वेलकम कीजिए, जो नहीं जुड़ रहे हैं 24 से 48 घंटे में उनका फॉलोअप कीजिए। बहुत सारे लोग प्लान बहुत दिखाते हैं, फॉलोअप नहीं करते हैं। बात, इसको प्लान दिखाया, आप इंतजार में बैठे हैं, आएगा नहीं आएगा, खुद को फॉलोअप करना पड़ेगा भाई सब जाके। मैंने कई बार बताया है, मेरी चाची की लड़की जब मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आई थी, एक कंपनी के अंदर, कई महीनों तक उसने मेरा फॉलोअप किया, और कम से कम 6 से 7 बार उसने मुझे मीटिंगों में बुलाया। मैं मना करता रहा, लेकिन एक दिन मैं इस उद्देश्य के साथ गया था, यार बहुत हो गया, अब इसका ही छुड़वा दूंगा जाके, और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया। और आज मैं कहाँ हूँ, मैं उसका दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। अगर उसने मेरा फॉलोअप करना बंद कर दिया होता, आज अजय शर्मा गुमनामी के अंधेरे में कहीं पड़ा होता, कोई नहीं जानता। वही 10, 20, 30, 50 वही जिंदगी होती जो पहले थी, वही संघर्ष वाली जिंदगी चलती जो उस टाइम मैं जी रहा था। ये टाइम फ्रीडम, ये फाइनेंशियल फ्रीडम, ये नेम एंड फेम, इतनी नॉलेज, इतना अच्छा बोलना, ये कुछ भी मुझे नहीं आता दोस्त।
तो फॉलोअप में बहुत ताकत होती है। आप लोग फॉलोअप करते ही नहीं हो। आप प्लान दिखाया छोड़ दिया, प्लान दिखाया छोड़ दिया, प्लान दिखाया छोड़ दिया, 5 आदमियों ने मना कर दिया, आप घर बैठ गए। तो कल तो मैच में अगर उनसे रन नहीं बन रहे थे तो उनको तो डिक्लेयर कर देना चाहिए था, हाथ खड़े कर देने चाहिए थे, सर अब हम नहीं खेलेंगे जी, अब तो दिख रहा है हम तो हार गए। अंतिम बॉल तक खेलना पड़ता है दोस्त। कई बार ऐसे मैच देखे होंगे जो हाथ से निकल जाते हैं, उसके बाद भी टीम जीतती है। तो प्लान दिखाना कभी बंद नहीं होना चाहिए आपका, और फॉलोअप प्लान दिखाने के 48 घंटे बाद उससे दोबारा मिलना है। उसके कुछ सवाल जवाब, कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ वो बोलेगा यार मुझे इसमें ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, दोबारा से उसको वो चीज समझाना, बार बार उसका फॉलोअप करते रहना, तब तक फॉलोअप करते रहना जब तक वो ये ना कह दे भैया आज के बाद मुझसे बात करना बंद कर दे। और ऐसा कभी नहीं आता, ऐसा दिन मैंने आज तक नहीं देखा जो मुझे कोई मिला हो भाई आज के बाद मेरे से बात करना बंद कर दे। ऐसा 26 साल में मेरे साथ नहीं हुआ, तो आपके साथ कहां से हो। फॉलोअप दिखा करते रहिए। कई बार तो हमने ऐसा देखा 4-4 साल बाद लोग टीम के अंदर आते हैं, 4 साल के बाद लोग टीम में आते हैं और बहुत बड़ा काम करते हैं। तो फॉलोअप कभी बंद नहीं होना चाहिए। और उसके बाद छठा जो है वो टीम वर्क। ये बिजनेस टीम वर्क है। एक अच्छा कल्चर, मैं कई बार बोल रहा हूँ, कल्चर वर्ड को हमेशा ध्यान रखिए सर। अपनी टीमों के अंदर अच्छा कल्चर डेवलप कीजिए। अपलाइन डाउनलाइन के जब तक रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं होंगी, तब तक आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। मैंने पिछली मीटिंग में भी उदाहरण दिया था, जिस घर में सुख शांति नहीं होती है उस घर में सफलता नहीं आती है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक आदमी के घर में बैल बजती है, तो वो आदमी दरवाजा खोलता है, बाहर 3 लेडी खड़ी होती हैं। वो कहती हैं भाई मैं क्या नाम है पैसा हूं, ठीक है, और मैं इज्जत शोहरत हूं, और एक कहती है कि मैं प्यार हूं। हम तीनों में से कोई एक तुम्हारे कमरे में आ सकता है, हमें प्यास लग रही है, कोई एक ही आएगा। बताइए किसको बुलाना चाहते हो। आप तो कहोगे पैसा आजा, आजा पैसा। दूसरा कहेगा नहीं नहीं शोहरत इज्जत आ जाए, बस तुम आ जाओ, बस बाकी देखा जाएगा। वो आदमी गया, अपनी बीवी से सलाह की, भाई ऐसे ऐसे बाहर 3 लेडीज आई हुई हैं, वो कह रही हैं हम तीनों में से कोई एक अंदर आएगा, अब किसको चाहते हो वो बताओ। एक तरफ पैसा है, एक तरफ शोहरत है, और एक तरफ में क्या नाम है प्यार है, सुख प्यार है, किसको बुलाऊं अंदर। तो बीवी कहती है प्यार को बुलाओ फटाफट से। वो कह रही पागल हो गया, पैसे को बुला लेता हूँ, पैसे की बहुत कमी है। उसने कहा नहीं मेरी बात मानो, प्यार को बुलाओ। समझदार थी लेडी, उसने प्यार को अंदर बुलाया कि बाकी तुम दोनों बाहर रहो, तुम अंदर आ जाओ। जैसे ही प्यार को अंदर बुलाया, अपना शोहरत भी पीछे पीछे आ गई और पैसा भी पीछे पीछे आ गया। उसने कहा तुम क्यों आए। कह रही जी जहां पे प्यार होता है वहां पे पीछे पीछे हम अपने आप आ जाते हैं। तो चेक कीजिए दोस्त, आपकी टीमों में कितना प्यार है, अपलाइन डाउनलाइन में आपस में कितना प्यार है, आपकी टीम कितनी एकजुट होकर काम करती है दोस्त। चेक तो कीजिए। अपलाइन डाउनलाइन की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है, डाउनलाइन अपलाइन की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है, और आप सोच रहे हो यार बहुत बड़ा पैसा मैं कमा लूंगा। कैसे कमा लोगे यार। तो कुत्ते बिल्ली वाला रिलेशन हो गया, माफ कीजिएगा मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ, कुत्ते बिल्ली वाला या कुत्ते चूहे वाला, बिल्ली चूहे वाला रिलेशन हो गया। जैसी बिल्ली कुत्ता देखता है भौंकता है, मतलब कभी वो एक हो ही नहीं सकते। वो वाला हिसाब किताब हमने टीम में कर रखा है, और हम सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। तो ऐसे में मैनेजमेंट भी आपका साथ क्यों देगी यार। जब आप अपलाइन डाउनलाइन रह के अच्छे रिलेशन बना नहीं सकते हो, तो मैनेजमेंट क्यों आपके ऊपर आके टाइम खर्च करेगी, क्यों वहां पे मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार दे। मैनेजमेंट को आप एक तरीके से सफलता मान सकते हो, सफलता वहीं रहेगी जहां प्यार मोहब्बत रहेगा। तो कंपनी मैनेजमेंट को आप सफलता मान लीजिए, पैसा मान लीजिए, पैसा वहीं जाएगा जहां प्यार होगा। तो अगर आपकी टीम के अंदर यूनिटी नहीं है, हम आपके साथ आते हैं और वहां पे हम झगड़े सुलझाने लग जाएं आपके, वहां पे कंप्लेंट्स होने लग जाए आपकी, तो हम तो एक दिन हाथ जोड़ लेंगे, भाई छोड़ो यार यहाँ तो जाना बेकार है, क्योंकि यहाँ तो नाटकबाजी ज्यादा होती है, प्यार मोहब्बत वाली कोई चीज नहीं है। तो जब तक आपकी टीम के अंदर एक अच्छा कल्चर नहीं होगा, प्यार मोहब्बत वाला कल्चर नहीं होगा, ऐसा कल्चर नहीं होगा कि अगर 5 आदमी आप बैठे हैं, 5 लीडर बैठे हैं और 3 नए लोग आगे सुनने के लिए, भाई साहब वो 3 लोग दीवाने हो जाएं आपके, यार इन 5 के साथ अगर मैं जुड़ गया ना यार, क्या मोहब्बत वाली बात है, क्या प्यार वाली बात है, कितने यार रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। यार अगर इनके साथ मैं जुड़ गया ना भाई साहब, मेरी सफलता। हर आदमी प्यार का भूखा, प्यार कहीं नहीं मिल रहा, सम्मान का भूखा, सम्मान कहीं नहीं मिल रहा। हम सम्मान ही नहीं दे रहे यार, अपलाइन को सम्मान नहीं दे रहे, डाउनलाइन अच्छी मिल गई तो उसको सम्मान नहीं दे रहे। यहाँ पे जू नहीं रेंग रही, हमारी जू नहीं रेंग रही है, सफलता हाथों से हमारे सामने से निकल जाती है। हम अपने अहंकार में बैठे हैं, हम अपने ईगो में बैठे हैं, सफलता आपके सामने से निकल रही है।
फिर इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से उस कंपनी, मैनेजमेंट की बुराई करो, अपलाइन की बुराई करो, डाउनलाइन की बुराई करो, कंपनी की बुराई करो, यही चलता रहेगा सर। तो टीम वर्क काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक प्यारी टीम, एक मजबूत टीम, एक अच्छे कल्चर वाली टीम का निर्माण करना शुरू करो। यहाँ कोई किसी का गुलाम नहीं है। मैं आपसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, आप मेरे से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, अपलाइन डाउनलाइन से बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, डाउनलाइन अपलाइन से बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। हम किसी को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं दोस्त। मैं फिर बोल रहा हूं, तनख्वाह भी दो तो आप किसी से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हो। और खासकर जो डाउनलाइन है यार, डाउनलाइन से जिससे पैसा आना उससे मैं बना के नहीं रखूंगा तो फिर कैसे चलेगा। और हर डाउनलाइन को मैं एक ही चीज समझाता हूं, अगर अपलाइन जिसके पास नॉलेज है, अगर उससे आप बना के नहीं रखोगे तो यार आपकी सफलता कैसे है। दोनों को आपस में बैठ के एक अच्छा कल्चर डेवलप करना पड़ेगा सर, बिजनेस 100% चलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिजनेस ना चले। अच्छा कल्चर डेवलप कीजिए दोस्त। अच्छा कल्चर अच्छी टीम का निर्माण करता है, अच्छी कंपनी का निर्माण करता है। तो टीम वर्क काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं सेमिनार हो रहा है, पूरी ताकत लगानी चाहिए हर एक लीडर को। हर एक लीडर का सेमिनार है, ध्यान रखें। हर नए डिस्ट्रीब्यूटर को ताकत लगानी चाहिए, हर पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को ताकत लगाना चाहिए, हर छोटे बड़े लीडर को ताकत लगाना चाहिए। अगर आपके शहर में कोई इवेंट, कोई सेमिनार हो रहा है, सारे काम एक तरफ। जिस तरीके से अभी छठ पूजा के लिए पूरी ताकत लगाई हुई थी ना, सर कोई काम नहीं करेंगे छठ पूजा है, कोई काम नहीं करेंगे छठ पूजा है, कोई काम करेंगे नहीं करेंगे छठ पूजा। खाना बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, रील डाल रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं देखो हमने कितनी अच्छी छठ पूजा मनाई। किस किस कारण से? क्योंकि अंदर से आवाज थी, शिद्दत थी, जुनून था छठ पूजा मनाने। तो अगर आपके शहर में कोई इवेंट हो रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, कोई ट्रेनिंग हो रही है, अगर उसमें वो जुनून नहीं है तो भगवान कहेगा मेरी पूजा करने से कोई फायदा नहीं है। कर्म तो तू कर नहीं रहा, जो काम तुझे दिया वो काम तो तू कर ही नहीं रहा बेटा। कितनी भी पूजा कर ले, कितने भी घंटियां बजा ले, कितना भी खाना खिला ले, सफलता नहीं आएगी। सफलता आएगी कर्म से, सफलता आएगी काम से। काम करना पड़ेगा। तो टीम का निर्माण करना, एक मजबूत टीम का निर्माण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 7वां पॉइंट, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में लगातार आना। कोई भी मीटिंग हो, कोई भी ट्रेनिंग हो, कोई भी सेमिनार हो, छोड़नी नहीं है। ये अपनी आदत में डाल लीजिए दोस्त, छोड़नी नहीं है। अगर आप एक एक मीटिंग छोड़ रहे हैं, जैसे स्कूल के अंदर आप जाते हैं ना, स्कूल के अंदर जब पढ़ने के लिए बच्चे को भेजते हैं तो वहां एक अटेंडेंस लगती है, और अगर वो अटेंडेंस कम है तो एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता। इस तरीके से अपने आप को चेक कीजिए। जब भी कोई जूम होती है, आप नहीं आ रहे हो तो अपनी एब्सेंट लगा दो। कोई बड़ा मीटिंग हो रही है, आप नहीं जा रहे हो, अपनी एब्सेंट लगा दो। कोई बड़ा सेमिनार हो रहा है, नहीं जा रहे, वहां अपनी एब्सेंट लगा दो। और उसके बाद रिजल्ट देख लीजिए आप 6 महीने के अंदर कितनी मीटिंगें हुई थी और आपने कितने को छोड़ा। आपको यहाँ पे कोई स्कूल टीचर बोलने वाला नहीं है, आपको खुद ही पता लग जाएगा भैया आप 100% फेल हो गए, आप पास नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी अटेंडेंस मीटिंग्स ट्रेनिंग्स स्कूल के अंदर कम है, सेमिनार के अंदर कम है। कितनी साधारण सी बातें हैं, कितनी साधारण सी बातें हैं। बस यहाँ यहाँ सॉफ्टवेयर में अपडेट करना है, जिसने अपडेट कर दिया उसका काम चलेगा। जिसने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, उसका कुछ होने वाला नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, अच्छी बातों को भी आपकी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन टीम में केवल 20 से 30% लोग ही सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे। मैं टेंशन में नहीं होता। मुझे मालूम है आज जितने मीटिंग में सिर्फ 10-15-20% लोग ही समझेंगे, उस बाकी सबके ऊपर से चीजें निकल जाएंगी, इधर से चीजें निकल जाएंगी। 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे, 2 दिन बाद फिर सब रोएंगे हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। ये 7 बातें अपनी हैबिट के अंदर लेके आनी है दोस्त। ये 7 बातें घोट घोट के सबसे पहले अपने अंदर उतार लीजिए। पहला, 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो। दूसरा, प्रोडक्ट को शेयर करूंगा, कुछ रिटेल कस्टमर अपने बनाऊंगा। ये अपनी हैबिट में लेके आइए। निकलिए बाहर, लोगों को रिटेल कस्टमर बनाइए दोस्त। हर आदमी बिजनेस नहीं करेगा। एक 80 साल की लेडीज को आप जोड़ के बैठे हुए हो, उसकी एंट्री डाल के बैठे हुए हो, वो बिजनेस नहीं कर सकती थी, उसको रिटेल पे कुछ छूट दे के प्रोडक्ट दीजिए, हमेशा लेती रहेगी दोस्त, 10 आदमियों को और बताएगी। थोड़ा सा लालच भी छोड़ना पड़ेगा। आपको मालूम है वो 80 साल की लेडीज, 70 साल की लेडीज, 60 साल की लेडीज आपके साथ काम नहीं कर सकती। आप उसकी एंट्री लगा के बैठ गए। आपको यही नहीं पता कि इसको रिटेल कस्टमर बनाना चाहिए या मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहिए। कैसे काम चलेगा? ये तो बेसिक सी चीज है, साधारण सी चीज है। आप उसकी एंट्री डालने में लगे, 700 वॉल्यूम मिल जाएंगे, बात खत्म हो गई। अरे अब तो इतना शानदार आपको यार ऑफर दे दिया हमने। 2,000 रुपए में 4 शानदार प्रोडक्ट मिलते हैं। 500 रुपए का पड़ता है, 1,000 रुपए में किसी को रिटेल कस्टमर बना सकते हो आप। 500 रुपए एक प्रोडक्ट पे बचते हैं।
अभी मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति आया था, उसने 2000 के 4 प्रोडक्ट लिए, 2 दिन के अंदर उसने वो प्रोडक्ट बेच दिए भाई साहब, 1000 रुपए के, 2000 रुपए जेब में डाल लिए। सोचिए, इसको कहते हैं रिटेल कस्टमर बना। 2000 रुपए जेब में डाल लिए, समझा के बाहर जाके, समझ में आ गया उसको कॉन्सेप्ट। वो कह रहा है ये तो बहुत बढ़िया है, एक डब्बी बिकते 500 रुपए अपनी जेब में आ जाएंगे। अब नेटवर्क तो मैं धीरे धीरे बनाता रहूंगा, कम से कम डेली का खर्चा तो मेरा निकल रहा है। आप वो काम ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप रिटेल कस्टमर, घर से निकलना ही नहीं चाहते, आप बताना ही नहीं चाहते लोगों को। तो सबसे पहला प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, आपकी सेल परचेज टाइम से हो जाना चाहिए। कुछ रिटेल कस्टमर बनाना, लोगों की लिस्ट बनाना बहुत अनिवार्य है, उनको इनवाइट करना, इनवाइट करने के बाद उनको मीटिंग दिखाना, मीटिंग दिखाने के बाद प्लान और फॉलोअप करना, उसके बाद अच्छा कल्चर बना के एक मजबूत टीम का निर्माण करना, और 7वां काम लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में आते। ये 7 चीजें जो अपने अंदर ढाल लेगा, और यही 7 चीज जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है उसको अगर आप उसके दिमाग में एंटर कर दोगे, उसके सॉफ्टवेयर में अपडेट करते चले जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता सर आपकी एक मजबूत टीम ना बने, आपकी एक अच्छी टीम ना बने। लेकिन इनको सुना, इधर से निकाला, अरे छोड़ो अजय शर्मा जी, 26 साल का है, का 26 साल, अपने को 3 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कितनी किस्से कहानियां, कितना अच्छा अच्छा मैं स्टेज पे बोलता हूँ, इनको क्या नॉलेज है यार। हमें तो वो कंपनी अच्छी लगती है जो कहती है नहीं नहीं बल्क बाइंग कराओ, अरे तुम्हें मर्सिडीज आएगी, तुम्हें बीएमडब्ल्यू आएगी, कोई बर्बाद होता है तो हो जाए, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का सामान दिलवा दो। हमें तो वो एजुकेशन पसंद है। ये एजुकेशन पसंद थोड़ी जहां पे हमारी फेस वैल्यू अच्छी रहे, जहां पे हमारी कंपनी का नाम अच्छा हो, जहां पे एज ए लीडर इंडस्ट्री में मेरा नाम अच्छा हो, जहां पे मेरी हजारों लोगों की टीम हो, एक भी व्यक्ति खड़ा होकर ये ना बोल पाए यार इस लीडर ने आज तक यार हमसे कोई गलत काम नहीं करवाया। ऐसा नहीं चाहिए सर। जब तक 10 आदमी हमें गाली ना बके, जब तक 10 आदमी हमारे ऊपर ब्लेम ना लगाएं किसने मुझे बर्बाद कर दिया, तब तक सर नेटवर्क बिजनेस करने का क्या मजा है। नहीं सर, अच्छी चीजें नहीं सीखी, और ये दुनिया का नेचर है, अच्छी चीजें जल्दी समझ में नहीं आती हैं, गलत चीजें जल्दी समझ में आती हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, वीकेंड जल्दी में नहीं है, अजय शर्मा जल्दी में नहीं है। मैं तो उन कंपनियों को देख रहा हूँ भैया जो 20-20, 25-25 साल से चल रही हैं और आज बहुत अच्छा टर्नओवर कर रही हैं, उनकी कंपनी में बहुत अच्छे लोग पैसा कमा रहे हैं। तो यार वो गलत चीजें करके बहुत सारे लोग वहां पहुंच के इतना बड़ा टर्नओवर कर रहे हैं, तो हम अच्छी चीजें करके उतने साल में क्या अच्छा टर्नओवर नहीं कर पाएंगे। भगवान हमारी परीक्षा लेगा, हमारी भी हर बॉल पे चौका नहीं लगेगा, हमारी भी हर बॉल पे विकेट नहीं नहीं ले पाएंगे। हमें भी मालूम है बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़े माइंडसेट के साथ काम किया जाता है, और लॉन्ग विजन के साथ काम किया जाता है। वीकेंड आज के लिए नहीं खोलिए, वीकेंड हमेशा के लिए खोलिए, तो बिजनेस 100% चलेगा। अच्छे लोग आएंगे, ईमानदार लोग आएंगे, मेहनती लोग आएंगे, अपना भी नाम करेंगे और कंपनी का भी नाम करेंगे, अपनी लाइफ को भी बनाएंगे और कंपनी की लाइफ, ये 100% होगा। अपना एक उद्देश्य है, भले ही एक ज्वाइनिंग ना आए, लास्ट में एक चीज बता देता हूं, अपना एक उद्देश्य है, भले ही ज्वाइनिंग ना आए, भले ही पूरे महीने खाली बैठना हो, लेकिन कोई भी गलत एजुकेशन देके, कोई भी मैनिपुलेशन करके हम कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं लेके आएंगे। इसीलिए इस कंपनी को हमने शुरू किया है। आशा करता हूं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। इन सारे पॉइंट्स को अपना के एक नई शुरुआत करेंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, अपनी टीम को बेहतर बनाएंगे, और एक अच्छे लीडर के रूप में, सम्मानित लीडर के रूप में इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा काम करके अपने परिवार के, अपने सपनों को, अपनी टीम के सपनों को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।